आगामी चुनावों को मद्देनजर देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने किया सांभर में चुनावी दौरा। भाजपा के कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए दिए दिशा निर्देश। खबर जयपुर जिले के सांभर कस्बे में आज आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हुए कार्यकर्ताओं से रूबरू। जानकारी के अनुसार राजस्थान की विधानसभा के चुनाव बिगुल का बजने के पश्चात ही फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में 3 बार विजयश्री प्राप्त करने वाले निर्मल कुमावत को अपना प्रत्याशी बनाए जाने के पश्चात आज सांभर भाजपा कार्यालय पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह एवं भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए आगामी चुनाव की रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। साथ ही आगामी चुनाव को बड़े बहुमत से विजय करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर गरीब की पीड़ा को जानते हुए अनेकों योजनाओं का संचालन किया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की गहलोत सरकार में महिलाओं पर अत्याचार एवं भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे चरम सीमा पर है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को संकल्प करना चाहिए कि प्रत्येक मतदाताओं से संपर्क कर ज्यादा से ज्यादा भाजपा को विजय बनाने का संकल्प ले। ये फुलेरा विधानसभा की जीत नहीं होगी, इस बार की जीत कश्मीर की जीत होगी। साथ ही स्वयं हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत होगी। इस बार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी एवं नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, जो कि कार्यकर्ताओं के जोश एवं आम जनता के रोष को देखते हुए मेरे 50 वर्षों के राजनीतिक भूमिका को देखते हुए अनुभव को देखते हुए लग रहा है कि इस बार हम काफी मतों से विजय होंगे। रिपोर्ट एपीबी न्यूज सांभर लेक। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और ऊर्जावान अध्यक्ष को पाकर हम गौरवान्वित है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा आप वहाँ जम्मू कश्मीर के जो उप मुख्यमंत्री अभी जो सरकार थी उसमें रहे, वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। जम्मू कश्मीर वो स्टेट है देश के अंदर जहाँ पे 2 कानून होते थे, 2 झंडे होते थे। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने कैसे सींचा होगा, ये अकल्पनीय बात है। और उस पार्टी के वहाँ प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ पे विधान परिषद के संगठन मंत्री के रूप में नंदकिशोर दीनदयाल सबलालिया उपाध्यक्ष, आशीष गर्ग उपाध्यक्ष, योगेश आवानी, गौतम सिंघानिया मंत्री, कपिल सोनी एक बार टोटल बूथ कितने? 17 5 6 7 8। महेंद्र चौधरी ने हमारे एक नमक व्यवसायी, उसकी सरेआम किस प्रकार से गोलियों से भून डाला, उसकी बॉडी को छलनी कर दिया। ये सब चीजें हम देख रहे हैं और इन सब बातों के खिलाफ में हम सब लोग एकत्रित होके हमारे भारतीय जनता पार्टी का झंडा कैसे बुलंद हो, हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से जीत के हमारी विधानसभा में पुणे कैसे जाए, इन सब बातों पर चिंता करने की आवश्यकता है। और चिंता इस बात की भी करनी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुणे हमारे 2024 के अंदर प्रधानमंत्री कैसे बने और हमारा प्रधानमंत्री पूरे विश्व का नेतृत्व कैसे करे। वो तभी संभव है जब हमारे यहाँ राजस्थान में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें हमारे सांभर की फुलेरा की भागीदारी होगी। साथियों, आपको मालूम है किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल के अंदर एक दिन रुके बिना, एक दिन ठहरे बिना, एक दिन सोए बिना, एक दिन अपने घर गए बिना, उन्होंने हमारे गरीब के कल्याण के लिए, हमारे अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए, हमारी सेना में जो फौज में काम कर रहे उन जवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी माताएं बहनों के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संस्कार के लिए किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को जारी रखने के लिए उस नेतृत्व को बराबर हम किस प्रकार से मजबूत करें, उसके लिए हमारा बूथ का प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसलिए इस बूथ प्रबंधन को आप तुरंत प्रभाव से करके
इसको सही करके और दोबारा भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ बैठक हो और उसमें हमारे आदरणीय निर्मल सिंह जी आए और वो गौरवान्वित होकर यहाँ से जाए कि आपके नेतृत्व में जो बैठक हुई उसके अंदर पूर्णता के साथ में जो काम आपने दिया उसको आपने पूर्ण किया। ये मैं आपसे कामना करता हूँ। मेरी बात को विराम देता हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो सकती है, वो आपको 2 मिनट के लिए बुरी हो, लेकिन आने वाला 5 साल हमारे उन युवाओं का खराब नहीं हो सकता। उस बात को समझकर हमारी उन माताएं बहनों की हम आबरू बचा सकते हैं, हमारे उन व्यापारियों की हम रक्षा कर सकते हैं, हमारे धर्म की रक्षा कर सकते हैं, हम संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। इसलिए ये आने वाला 20 दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। आज से ही हम सब लोग जाके अपने अपने बूथ पे हमारे प्रत्येक घर तक जाके भारतीय जनता पार्टी की बात को पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। वो गए होंगे, माता वैष्णो देवी आप गए होंगे। हाँ, तो जब वहां आए तो आपसे सभी के नाम मैं याद कर सकूं, नागरा जी का, बाकी जितने भी लोग हैं सभी के नाम याद कर सकूं, ऐसा मैं जो है आपको आश्वासन देता हूं। साथियों, जिस प्रकार से राजेश जी ने हमारे सामने बात रखी है, ये लोकतंत्र का कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो महाभारत और उस समय कृष्ण, कौरव, पांडव, उस प्रकार की जो बात सामने हमारे सीन आता है, परिदृश्य हमारे सामने आता है। एक तो वो कुरुक्षेत्र था जो महाभारत में बदल गया, एक वो कुरुक्षेत्र है जो हम रोज लड़ते हैं। वो कुरुक्षेत्र इस देश के प्रति धर्म, लोगों के प्रति धर्म, लोकतांत्रिक हमारा जो धर्म है, हमारा जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसका ये युद्ध है। 1947 से कई सरकारें हमने देखी, केंद्र में भी देखी, राज्यों में भी देखी, लेकिन पिछले 9 साल में एक सरकार हमने केंद्र में देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार। पहले हमें लगता था कि सरकार, वो सरकार जिस प्रकार की कांग्रेस सरकार चलाती है, ऐसी ही सरकार, क्योंकि सामने हमारा दूसरा को उदाहरण नहीं था। लेकिन आज जिस प्रकार से 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की काया पलटी है, इस देश को नई दिशा दी, अंत में बैठा हुआ व्यक्ति, गरीब आदमी, उसको उठाने की बात। और एक घर में आप देख लीजिए, गरीब से गरीब, अंत्योदय, आखिर में बैठा हुआ व्यक्ति का उदय, उसके लिए जो कार्य किए, चाहे उसको पक्के घर देने की बात है, उसको आयुष्मान के जरिए उसको उसका बीमा करवाया उसके इलाज के लिए, गैस का, हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हुई हैं, यहां पर बैठक हुई थी। आपने देखा होगा कि दुनिया के ऐसे देश जो 80% जो अर्थव्यवस्था जिनके हाथ में है पूरी, वो आए थे। अमेरिका, रशिया, चाइना, बड़े बड़े जो है। और राजघाट के ऊपर जब हमने देखा, मोदी जी आगे चल रहे थे, पीछे उनके पीछे पीछे सारे चल रहे थे, उनको मारा वहां जाके। आज पाकिस्तान की यह हालत हो गई है कि पीओजे में आप अगर देखें कि वहां वो कहते हैं हम भारत में मिलना है। पीओजे के लोग जो हमारा 1/3 जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने जो है गैर कानूनी तौर पर अपने वहां कब्जे में किया हुआ है। आज पाकिस्तान जो भीख मंगा हो गया है, उनको खाने का जो है राशन नहीं मिल रहा। और कई लोग कहते हैं नहीं, जो विभाजन हुआ था 1947 में गलत हुआ था। ये 9 सालों के अंदर जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर के पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, ये हुआ मोदी जी के कारण। आज राजस्थान का जो चुनाव है,
ये चुनाव जो है पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है कि राजस्थान क्या मोदी जी के इन नीतियों के ऊपर मोहर लगाता है या नहीं लगाता, क्योंकि आपके लिए चुनाव हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकती है और हुई भी है इन 5 सालों जो 9 सालों में, लेकिन ये मोहर लगाएगा क्या मोदी जी ने जो पूरे देश को एक सुरक्षा दी है, जम्मू कश्मीर से 370 तोड़ा है, 35 एक्ट जो है समाप्त किया है, उसके लिए जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग, वो माएं जिनके बेटे जो है शहीद हो गए, जो बहनें जिनके भाई शहीद हो गए, वो हमारी बेटियां बहुएं जिनके पति जो है शहीद हो गए, वो विधवा हो गई, वो देख रहे हैं। आज साथियों चीन को उसका जो है औकात क्या है ये मोदी जी ने दिखाई है। तो एक तरफ तो आम आदमी का भलाई और दूसरा देश की सुरक्षा। पाकिस्तान देखो क्या हो रहा है, श्रीलंका में देखो क्या हो रहा है, जिस प्रकार से श्रीलंका की हालत बन गई। आज यूक्रेन में युद्ध हुआ, उस समय भी मोदी जी ने कहा कि उसको रशिया को बताया कि नहीं ये युद्ध का समय नहीं है, आज शांति के लिए भारत का बहुत बड़ा रोल है। और साथियों भाइयों बहनों, जम्मू जो राजस्थान है, जब दूदू में पता लगा कि वहां का विधायक जो है कई साल जो है वो जेल में रहा है, किस लिए, जिस प्रकार का उस पर इल्जाम था। शर्म आती है हमें। वो राजस्थान की धरती जिसकी हमारी बहू बेटियां जो है, हमारी माएं जो थी अपनी इज्जत के लिए जौहर करती थी, सती होती थी, उसके केस में ऐसा राजस्थान का जो मंत्री रहा, जो विधायक रहा, इस प्रकार की बात है। और वो चीफ मिनिस्टर के सबसे नजदीक का है, जहां पर भ्रष्टाचार, बहू बेटियों की इज्जत, ये जो सारी बातें और कई प्रकार की केंद्र की नीतियां जो है यहां लागू नहीं, तो ये जो सारी बातें हैं, आज जो राजस्थान में कई जगह घूमा हूं, पिछले 10-15 दिन से मैं घूम रहा हूं। आज राजस्थान बदलाव चाह रहा है, आज बदलाव चाहता है, लेकिन बदलाव तब आएगा जब ये लोग जो बैठे हुए, जिनकी जो है अभी बातचीत हुई है, ये लोग जो है एक एक वोटर को जो है समझाएंगे, क्योंकि वोटर जो आम आदमी जो है कई बार वो बातों में आ जाता है, कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जाएंगे, कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे हैं, क्योंकि ये आम सभा नहीं है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा उसके ऊपर, पृष्ठभूमि में आपको बताना चाहता था कि चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। यह चुनाव महत्वपूर्ण है, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में, आज पानी की जिस प्रकार की दिक्कत है यहाँ पर, आज यमुना कैनाल की बात है, बाकी जो किस प्रकार से पानी का प्रबंध किया जाए, बाकी डेवलपमेंट कैसी की जाए, वो कभी हो सकता है कि डबल इंजन की सरकार होगी। तो आज मोदी जी राजस्थान के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यह स्थानीय सरकार जो है वो उसके उल्ट करती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आने वाले जो चुनाव है, इसमें हमारा एक एक कार्यकर्ता, जिस प्रकार से मंडल के लोग जहां पर बैठे हुए, हमारी जो है महिला मोर्चा की हमारी माताएं बहनें जहां बैठी हुई हैं, आज हमारे जो है शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, बूथ प्रेसिडेंट्स यहाँ पर हैं। जब मैं कुरुक्षेत्र की बात करता हूं तो आज जो सेनाएं सज रही हैं, तो आखिरी जो हमारा बूथ प्रेसिडेंट है, जब पेज प्रमुख है, अगर उसके हाथ में वो पन्ना होगा और उस पन्ने के ऊपर जितने वोटर उसके, अगर उसके ध्यान में हो गया कि इसमें 30 वोटर हैं, 30 वोटर का मतलब है कि 6 घर जो हैं उसके जो है उसके जिम्मे आएंगे। 30 वोटर 6 घरों में, अगर एक कार्यकर्ता का उसको जिम्मे देने की जरूरत है, अगर वो जिम्मा रखेगा, ये जो जैसे कहा गया, हमारे जो जिला अध्यक्ष जी ने हमारे सामने बात रखी है कि 30 तक हम हर शक्ति केंद्र की बैठक करें। उस बैठक में हम जितने भी हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, हमारे जो बूथ के प्रेसिडेंट्स हैं, जब पन्ना प्रमुख हैं, उनको बुला के उनको कहें कि जितने भी जो वो लिस्ट है, उस लिस्ट के ऊपर 30 वोटर हैं, तो उसकी कैटेगरी बनाएं। ए कैटेगरी वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बी कैटेगरी वो जो न्यूट्रल हैं, वो कभी
वोट देते हैं कभी नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे ही वोट जो है जो राजस्थान जैसे प्रदेश में सरकार बनाते हैं, जब सरकार को हटाते हैं, उनके ऊपर हमने फोकस करना है। जो अपने वोटर उन पर तो करना है, लेकिन इन पर फोकस करना है। और ऐसे भी कैसे वोटर होंगे जो कांग्रेस को जाते हैं, जो इधर उधर जाते हैं, उनके ऊपर भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको 5 साल में सब कुछ नहीं मिला। तो हर पन्ना पर इसलिए उनके भी नाम करके उनसे भी संपर्क हमने करा, किसी वोटर को हमने छोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार का हिसाब कर अगर एक वोटर जैसे एक सिपाही बॉर्डर के ऊपर सीमा के ऊपर खड़ा है, उसको जो मोर्चा दिया गया है वो मोर्चा उसको वो संभालता है, वो फिर कोई भी जो है वो मोर्चे से बाहर से जो उग्रवादी या कोई भी घुस नहीं सकता। सिर्फ जो है 1100 वोट से जीती थी, इस बार कम से कम 30,000 वोटों से हम जीते और जीत सकते हैं। इस प्रकार का वातावरण जीतेंगे ना। और मोदी जी को संदेश देंगे कि मोदी जी राजस्थान आपके पास साथ है। मोदी जी आपने जो पाकिस्तान के साथ किया है उसके साथ राजस्थान जो है आपको वोट करता है। आपने जो कश्मीर में किया है 370 तोड़ी है, इसके लिए जो है राजस्थान आपको वोट करता है। आपने जो गरीबों के लिए किया, आज जो विश्व शांति के लिए कर रहे हैं, उसके लिए राजस्थान आपके साथ है। इस प्रकार की बात जो करने के लिए और जो है हम कार्यकर्ताओं की पहली जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई 20 साल से होगा, कोई 30 साल से होगा, कोई 40 साल से, पुराने भी जो लोग हैं, हाँ कई सालों से आजादी जो सभी होगी हमें लगे हुए। यह वक्त है जैसे किसान है, ज्यादा लोग यहाँ पर किसान होंगे। किसान जो है ना, हमारी फसल लगती है 6 महीने, 1 महीना वो मेहनत करता है, फिर 6 महीने खाता है। अगर जो है हम इस 15 महीना मेहनत करेंगे तो 5 साल तक हम लोगों की भलाई के काम कर सकते हैं। हमारी अच्छी बातें हो सकती है। तो यह संदेश हम देना चाहते थे, क्योंकि समय जो है काफी लोग ऐसे, और मैं कहूंगा कि अगली बार दोबारा मैं आऊं तो एक एक बात करके जो पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख का सारा जो हो जाए और हर कार्यकर्ता को कार्य दिया जाए, ये आप व्यवस्था करें, यही मुझे कहना है। और मैं जरूर जब मैं यहाँ से मैं जाऊं और जब कल मैं आपको सभी को निमंत्रण दूंगा, आइए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। जोशी आचार्य एकता यात्रा में बहुत अच्छा, अभी 50% गए हैं। अगली बार निर्मल कुमावत जी को जिता के आपने आना है, आशीर्वाद लेना है। मैं अभी यहाँ जो है 25 तारीख तक रहने वाले हैं, 23 तक तो रहेंगे ही, 25 को तो वोट है, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आप यहाँ पर आए, आपने इतना हमारा स्वागत किया और इतना। एक तो हमारे जो 80 प्लस के जो मतदाता है, ये लोग घर पे जा रहे हैं, उनके साथ में हमारा भी आदमी एक लग जाए, जो आपके मंडल का संयोजक आपने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वर्तमान में चुनावी आगाज हो चुका है। चुनाव को लेकर राजस्थान सरकार, देखिए राजस्थान के लिए ये बड़ा निर्णय लेने का समय है। 5 साल जो गहलोत सरकार रही है सभी के सामने है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बहु बेटियों की इज्जत जो है वो बिल्कुल खतरे में है। जिस प्रकार से अंडर डेवलपमेंट है, केंद्र की स्कीम जो लागू होनी चाहिए वो नहीं लागू हुई है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी और केंद्र सरकार जिस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं, उसमें राजस्थान की भी सरकार है, उसके उल्ट जो करना चाहती है। हमने देखा दूदू में जिस प्रकार के कैंडिडेट कांग्रेस ने दिए हैं, जो जेल काट के आए हैं, हमारी माता बहनों की इज्जत जो ताक में रखते हुए उनको जो है जेल में रहना पड़ा, इस प्रकार की जो है उन पर एलिगेशंस है। तो एक तरफ तो ऐसी सरकार थी, दूसरी वो सरकार जिसने पिछले, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, आज जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से शांति है, आज टूरिस्ट वहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर बंद नहीं है, आज वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं है। आज पाकिस्तान को जिस प्रकार से सबक सिखाया है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, आज पाकिस्तान जो है बिल्कुल जो
भुखमरी का शिकार हुए हैं। आज चाइना को भी सब सिखाने वाले नरेंद्र भाई मोदी और केंद्र की सरकार। आज जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर 42,000 लाशें पिछले 30 सालों में गिरी। आज यहाँ शांति है, वो लोग भी राजस्थान की तरफ देख रहे हैं कि राजस्थान क्या मोदी जी की नीतियों के ऊपर जो है मोहर लगाता नहीं लगाता, क्योंकि ये चुनाव जो राजस्थान का नहीं है, 2024 के पहले का चुनाव है। इसलिए ये संदेश देगा कि 9 साल में जो मोदी जी ने किया वो देश के हित में किया, देश को आगे ले जाने के लिए किया। आम अंत में बैठे हुआ जो व्यक्ति है, उसके मकान, उसके लिए खाना, उसके स्वास्थ्य, उसके लिए माताओं बहनों के लिए इज्जत, जिस प्रकार से स्वच्छता को लेते हुए और जिस प्रकार से जो है हर प्रकार की उनको सुविधा दी गई है, तो इसके ऊपर ये जो है ये वोट देंगे लोग। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, बदलाव का माहौल है। एंटी इनकम्बेंसी जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ बहुत जो है जोरों पर है और लोगों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का। तो मैं जम्मू कश्मीर से ये जो है मैं लोगों को, राजस्थान के लोगों को जो है ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और यहाँ पर फुलेरा से निर्मल कुमावत जी और बाकी जो है जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको जिताएं और नरेंद्र भाई मोदी की जो है डबल इंजन की सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राजस्थान की सरकार और केंद्रीय सरकार बनाएं और ये संदेश दें कि 9 साल में जो मोदी जी ने किया है वो हिंदुस्तान के हित में किया, यहाँ के लोगों के हित में किया। यही मेरी अपील है। पार्टियों में इस प्रकार की बात जरूर होती है, लेकिन लोकतंत्र में जो मेजॉरिटी पार्टी आती है उसका जो नेता चुना जाता है वो जो है मुख्यमंत्री बनता है। भारतीय जनता पार्टी का जीत के आएगी और जो नेता जिसको चुनेंगे, एमएलए चुनेगा, वो यहाँ का जो है मुख्यमंत्री बनेगा। हमारा मानना है कि 20,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीतेंगे। जिस प्रकार का माहौल है जो हमने देखा, मैं अब ये दूसरी बार मेरा आना हुआ है, जो मेरा अपना अनुभव है, जो 50 साल की मैं राजनीति में मेरा जो अनुभव है और यहाँ के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मैं जो जोश है, जो एक बदलाव का माहौल लोगों में है और जिस प्रकार की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ये बताता है कि वो बहुत अच्छे मेजॉरिटी से जीत के जाए। ठीक में चुनाव बिल्कुल बच चुका है, आप भी जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या रणनीति होगी इस क्षेत्र को लेकर के? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का जिस प्रकार से तन मन से इस चुनाव के अंदर लगना यही बता रहा है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है। जयपुर दक्षिण जिले के अंदर 6 विधानसभा है, जिसमें जोटवाड़ा, फुलेरा, दूदू, बगरू, चाकसू और बस्सी। ये मैं आपके मीडिया के सामने ये कह रहा हूँ कि हमारे 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसका बूथ का अध्यक्ष, जिसका पेज प्रमुख, जिसका पेज की समिति, ये सब मिलके अपने अपने बूथ पे बैठकर अपने अपने पेज की जिम्मेदारी लेते हुए आने वाली 25 तारीख को अपने घर से पहले मतदान और फिर जलपान, इस संकल्प के साथ में जाकर मतदान करने वाली है। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये सरकार एक आम आवाम की सरकार होगी, किसान की सरकार होगी, ये महिला के सशक्त करने के लिए सरकार बनेगी, ये किसान को सशक्त करने वाली सरकार बनेगी, राष्ट्र को सशक्त करने वाली सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निर्मल कुमावत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर निर्मल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय।